हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉल्यूम सरफेस एरिया। क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ही पास में है और इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस इतना कर जाना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूला किस हिसाब से हमें याद करने हैं और कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर देखो, हमारे पास पहले सबसे पहले दो फिगर आते हैं, जो कि पहले का नाम है क्यूब और दूसरे का नाम है क्यूबॉइड। तो पहले मैं क्यूब के फॉर्मूला आपको बता देता हूं। तो देखो, क्यूब में आपको तीन चीजें बेटा ध्यान रखनी है। एक तो वॉल्यूम है ना भाई, और एक सी एस ए, ठीक है भाई, और इसको एल एस ए भी बोलते हैं, और एक हमें याद रखना है टी एस ए। ओके, ठीक है, एक याद रखने को आप इसकी डायगोनल को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, डायगोनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायगोनल, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। तो वॉल्यूम देखो भाई, पहले ये पता होना चाहिए कि क्यूब होता किस तरीके का है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि क्यूब किस तरीके का होता है तो भाई बड़ी हालत खराब है। देखो, क्यूब एक स्क्वायर बेस्ड पे एक प्रिज्म होता है। ठीक है, यानी कि जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है। तो एक स्क्वायर बना लो, एक और स्क्वायर बना लो। स्क्वायर है भाई, ये इमेजिन कर लो, बन नहीं रहा ढंग से। हाँ, तो ये ऐसे है, सही है भाई। और अगर मैंने इसकी साइड को ए ले रखा है तो ध्यान रखना इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखो भाई, एक 3D फिगर में तीन चीजें होती हैं, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ और एक हाइट। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये बुक है, ठीक है, इस बुक में एक तो आप ये देख रहे हो ब्रेथ, लेंथ, और एक ये देख रहे हो ब्रेथ, और ये देख रहे हो हाइट। ठीक है, ये हाइट। तो इस तरीके से चीजें होती हैं आपके पास। हाँ, ये क्यूबॉइड थी, मैंने क्यूब का एग्जांपल दे दिया। अब क्यूब में भी तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और ये तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वॉल्यूम इसकी क्या होगी, ए इंटू ए, यानी कि क्या बनेगा, ए की क्यूब, राइट। सी ए से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं इसे कभी। जो कर्व सरफेस एरिया है ना, उस कर्व सरफेस एरिया में आप एक चीज ध्यान रखो कि हमें टॉप और बॉटम छोड़ना है। टॉप और बॉटम को नहीं लेना कर्व सरफेस एरिया में। तो अब ध्यान से एक चीज देखो, टॉप और बॉटम अगर नहीं लोगे तो इस क्यूब में कितने फेस बचेंगे। आप बोलोगे इस क्यूब में टोटल फेस कितने हैं, कितने हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हैं, ऊपर नीचे और यहाँ पे साइड हाइट और आगे पीछे। ठीक है, तो ये छह, छह में से ऊपर और नीचे आप नहीं लेने को बोल रहे हो, तो कितने चेहरे लेने हैं, चार। तो यानी कि चार चेहरे लेने हैं, और हर एक चेहरा, हर एक फेस क्या है, स्क्वायर। और हर एक फेस अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे साइड स्क्वायर। यानी कि हर एक चेहरे का एरिया है ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने एरिया है, आप बोलोगे चार, तो चार ए स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको लेना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आप बोलोगे टॉप बॉटम आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ ले लेंगे। ठीक है, साइड हाइट सब ले लेंगे। तो टोटल कितने फेस हैं, 6, और हर एक फेस का एरिया क्या है, आप बोलोगे ए स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 6a²। तो ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको याद होने ही होने चाहिए। डायगोनल, राइट, डायगोनल इसकी क्या होती है, आप बोलोगे डायगोनल इसकी होती है √3a। ठीक है भाई, ये ए रूट में नहीं है, ये ध्यान रखना, √3 और फिर ए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी ही होनी चाहिए, इसका मैं डायरेक्ट आगे लगाऊंगा। ठीक है, ये रिवीजन की तरीके से मैं लेकर आया हूं, इसलिए आपको मैंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया, वरना इसमें बताने को बहुत कुछ होता है। तो इस टाइम पे आप बस याद ही रख लो। अब एक फिगर मेरे पास आता है क्या, क्यूबॉइड। ठीक है भाई, तो क्यूबॉइड को ध्यान रखेंगे। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है, तो क्यूबॉइड में एक रेक्टेंगल ऊपर नीचे होता है। ठीक है, और ये प्रिज्म की तरीके से बन जाता है, ये सारे ही रेक्टेंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी कितने फेस हैं, आप बोलोगे 6। तो इसकी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे वॉल्यूम। फिर मैं इसकी अगर सी एस ए की बात करूं, सी एस ए को ही एल एस ए बोलते हैं। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया, कफ सरफेस एरिया। और फिर मैं इसके टी एस ए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया। और फिर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, ठीक है, डायगोनल की बात करूं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप मुझे एक बार बताओ, इसका वॉल्यूम क्या है। देखो, एक तो इसमें लेंथ है, ठीक है भाई, एक इसमें ब्रेथ है, और एक इसमें ये ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है भाई, तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगा, आप बोलोगे एल इंटू बी इंटू एच, राइट। इसका सी ए से क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, आप बोलोगे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है, एरिया फॉर फोर वॉल्स भी बोलते हैं उसे। तो वो होता है 2l+b इंटू एच, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, पेरीमीटर ही तो है 2l+b। उसके बाद अगर मैं टीएससी की बात करूं तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 को बाहर रोकना, अंदर अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, l b+b h+l h।
ठीक है भाई। तो 2 को बाहर रखना, अंदर एक बार LB BH और फिर LH। और डायगोनल की मैं बात करूं तो डायगोनल आपके पास एक बड़ा सा रूट बना देना और अंदर लिखना L का स्क्वायर, फिर लिखना अंदर लिख देना आप L का स्क्वायर, और फिर लिखना B का स्क्वायर, और फिर लिखना H का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये हो जाएगी इसकी डायगोनल। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मेरे पास और भी फिगर होते हैं, जो कि है मेरे पास एक सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर 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 कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें इसके टॉप और बॉटम क्या होते हैं, सर्कल, और उसकी एक रेडियस भी होगी। अगर वो सर्कल है तो ये सेम होते हैं, ऊपर भी रेडियस ये आर ही होगी, और इसमें एक ऊंचाई होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी आपको वॉल्यूम CSA और TSA याद रखना है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, और मैं इसके CSA की बात करूं, और मैं इसके TSA की बात करूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप बोलोगे वॉल्यूम है इसकी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, इसका CSA है इसका CSA आपके पास है 2 पाई आर एच, और इसका TSA आपके पास 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ये आपको ध्यान रखना है, ये H है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको भाई टिप्स में होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूले भी इसके टिप्स पे करके जाओगे ना, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे आराम से, वरना दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कोन पे। तो कोन की मैं बात करता हूँ, तो देखो कोन क्या है, टोपी टोपी एक आपने देखी होगी, कैप। तो इसमें यहाँ पर देखो, ये इसकी क्या है, हाइट, और ये क्या है, इसकी रेडियस। ये इस पे परपेंडिकुलर होती है। इसमें एक चीज और होती है, वो आप दिमाग में रखना, और पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। ये जो आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, जो कि L से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इसमें ये आपको हाइट दिख रही है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हाइट है ही, परपेंडिकुलर पे गिर रही है। ये रेडियस है, ये स्लांट हाइट है। तो इनका रिलेशन होता है, देखो आप ये ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर ये R है, ये H है, और ये L है। तो बेटा यहाँ पे पाइथागोरस लग रही है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना आसान है ऐसे करना। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास है CSA हमेशा की तरीके से, और हमारे पास है एक TSA। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम को निकालना कितना आसान है, आप बोलोगे 1/3 पाई R का स्क्वायर और H। ठीक है, और अगर CSA की बात करें तो पाई इंटू R इंटू L, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं पाई RL। ठीक है, और अगर TSA की बात करूं तो पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। ठीक है, तो इनको आपको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, अब हमारे पास दो और प्यारे से फिगर बनते हैं। तो एक फिगर है हमारे पास स्फीयर, ठीक है, जिसमें आपके पास एक रेडियस है, सर्कल नहीं है, सर्कल जैसा दिख रहा है नहीं, और एक हमारे पास है हेमीस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस है इसकी। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं, अगर मैं स्फीयर की बात करूं, तो स्फीयर में आपको क्या देखना है, स्फीयर में आपको देखना है कि 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्या, वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक मिनट, ये इसकी क्या है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और इसमें हम निकालते हैं क्या, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो TSA, कभी कभी वो CSA भी बोल देता है ऐसे, ठीक है, बस धोखा देने के लिए, धोखा दे देता है भाई, धोखा। तो अगर मैं TSA की बात करूं या CSA की बात करूं, तो 4 पाई आर की स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और ये फिगर क्या है, हेमिस्फीयर। क्या है भाई, ये हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास, हेमिस्फीयर आपके पास होता है वॉल्यूम। अगर मैं इसकी देखूं तो इसकी वॉल्यूम की आधी होती है, तो 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, आधी कर लोगे इसकी, आएगा। और अगर मैं इसके TSA की बात करूं, पहले CSA लिख लेते हैं इसका, क्योंकि इसका CSA होता है हमारे पास। तो अगर मैं इसके CSA की बात करूं, क्योंकि देखो इसमें तो एक कर्व्ड एरिया बन रहा है ना, इसमें तो ये पूरा ही कर्व्ड है और पूरा ही टोटल, तो बात इसमें फर्क नहीं पड़ जाता, इसलिए इसका एक ही हो जाता है यहाँ पर। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर का स्क्वायर, और अगर मैं TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये चीजें भाई अगर आपकी टिप्स पे नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इतनी बात आप दिमाग में बिठा के रखो, इसके बाद ही आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। आपको ये याद नहीं है और आप दुनिया भर के क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला भाई, इतना आपको करना ही करना है। ठीक है।